एवरीवन, आज हम यूट्यूब चैनल 3D साइंस में ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं बेसिकली जो रिवर सिस्टम है, इंडिया का जो रिवर सिस्टम है और नदी तंत्र के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और +1 के जो स्टूडेंट हैं जितने भी हैं इनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। गाइज, शैल वी स्टार्ट द चैप्टर ऑफ रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे आज अफवाह तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ओके सर। ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का जो अफवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसको हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका रहता है हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन नदी तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिमालयन रिवर सिस्टम। और सेकंड रहता है आपका प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इंडिया का जो मैप है आप लोगों को मैं नॉर्मली बता देता हूं। इंडिया के मैप में हम जो ऊपर वाला पोर्च है सारा का सारा किस में आएगा, आपका हिमालयन नदी तंत्र में आएगा। और नीचे वाला पोर्च है वो सारा किस में आएगा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आएगा, यानी पेनिनसुलर नदी सिस्टम में आएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम हिमालय नदी तंत्र की बात करेंगे। हिमालयन नदी तंत्र के अंदर हिमालयन नदी तंत्र इंडिया की सारी नदियां हिमालयन नदी तंत्र के अंदर आती है। सारी की सारी 12 मासी नदियां होती है, जिसमें निरंतर क्या रहता है, पानी की रफ्तार चलती रहती है, यानी पानी 12 मासी बहता रहता है। हिमालयन नदी तंत्र के अंदर बेसिकली हम 3 बड़े लेवल के नदी तंत्र पढ़ेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम। सेकंड आता है आपका गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा नदी तंत्र, नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। यहाँ पे आपको तंत्र लिखना जरूरी है, सॉरी। गंगा नदी तंत्र। थर्ड आपका रहता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सेम इंग्लिश में एज इट इज इसको बोलेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गाइज, इंडिया के अंदर टोटल 10,326 प्लस नदियां हैं, बट हम वही करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हीं को हम डीप से करेंगे। आपके सामने जो ये डाटा कलेक्ट करवा रहा हूं मैं, ये सारा का सारा अच्छी लेवल का है, यानी यूपीएससी में भी आप लोग इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे।
तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो पढ़ेंगे हम सिंधु नदी तंत्र, जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, डीप से करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, या इंडस रिवर सिस्टम। आप लोगों को मैं बेसिकली बता देता हूं जो हम करने वाले हैं, यानी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये जो एरिया है, ये इंडिया के मैप के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया हम कवर करेंगे, और बाद में ये जो आपकी इंडस रिवर है ये सीधी अरेबियन सी में जाके गिर जाएगी। सिंधु तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है, सेमायुडुंग ग्लेशियर। सेमायुडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा गतिशील बर्फ का टुकड़ा होता है, जो अपने आप तो पिघलता है और अपने आप ही क्या होता है, जमता है, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तिब्बत के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसको हम चिमाडुंग ग्लेशियर बोलते हैं। उसमें से एक छोटा पार्ट है जिसको हम बोखरचुंग बोलते हैं, बोखरचुंग ग्लेशियर। बोखरचुंग ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जिसे तिब्बत के अंदर हम सिंधी खंबात बोलते हैं। ये जो सारा पोर्च है ये कैलाश पर्वत का हिस्सा है। अगर मैं बात करता हूं इस सारे पोर्च की, तो ये सारा पोर्च कहाँ का है, कैलाश पर्वत, जहां पर भगवान शिव का वास है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। बोखरचुंग से एक धारा निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंधी खंबात बोलते हैं। तिब्बत के अंदर इसे क्या बोला जाता है, सिंधी खंबात बोला जाता है, सिंधी खंबात बोला जाता है। इंग्लिश में भी इसको सिंधी खंबात बोलते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो सिंधु नदी है, इंडिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है तमचोक। तमचोक एक गांव है, लद्दाख क्षेत्र का एक गांव, जहां पे सबसे पहले सिंधु नदी इंडिया के अंदर एंटर करती है। ये गांव है लद्दाख क्षेत्र। सबसे पहले ये मैं लिख देता हूं, भारत के अंदर एंटर करती है, भारत के अंदर एंटर करती है। इसके बाद में ये जलधारा आगे बढ़ती है और एक जगह पहुंचती है जिसे हम बोलते हैं लद्दाख। यहां से मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये पहुंचती है लेह में, लेह। इसके बाद ये जलधारा आगे पहुंचती है और पहुंचते ये पहुंच जाती है कहां, तो आप लोग बोलोगे सर ये पहुंच जाती है चिल्लास। चिल्लास वह जगह है जिससे ये नदी इंडिया से बाहर की ओर निकलती है। इसके बाद ये नदी पहुंचती है पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और मिठानकोट होते हुए सीधी डायरेक्ट ये नदी पहुंच जाती है अरेबियन सी में, चली जाती है और वहां पे अपना सारा का सारा पानी गिरा देती है।
अब स्टूडेंट हम बात करेंगे सहायक नदी क्या होती है। सहायक नदी वो नदियां होती है जो किसी मुख्य नदी का पानी बाहर से आके डालकर उस नदी का पानी को बढ़ा दे, उसको हम बोलते हैं सहायक नदी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो मेन मेन जो आपकी सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, इस पे हम डीप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो सहायक नदी आती है वो आती है इस साइड में, एक सबसे बड़ा इंडिया का जो ग्लेशियर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। प्यारे स्टूडेंट, सियाचिन ग्लेशियर बोला जाता है, सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर के बारे में आप लोगों को मैं बिल्कुल डीप से बता दिया है। सियाचिन ग्लेशियर का एक भाग है जिसे हम रिमो ग्लेशियर बोलते हैं, रिमो ग्लेशियर, रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है जिसे हम श्योक नदी बोलते हैं, श्योक नदी बोलते हैं, श्योक नदी बोलते हैं। श्योक नदी भारत की सबसे ज्यादा तेज रफ्तार वाली नदी है। आज तक इसमें कोई भी तैराक या स्विमर जिसने इसमें छलांग लगी आज तक नहीं बचा। तभी से इस नदी को हम क्या बोलते हैं, श्योक नदी बोलते हैं, या फिर इस नदी को डेथ रिवर ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके बाद ये नदी कहाँ जाती है, ये इंडस में अपना पानी गिरा देती है, यानी सिंधु नदी में अपना पानी गिरा देती है। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो एक जगह आता है, पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं गिलगित क्षेत्र, गिलगित क्षेत्र। पाकिस्तान का एक क्षेत्र है गिलगित क्षेत्र। गिलगित क्षेत्र से एक नदी निकलती है और इसी नदी का नाम भी क्या है, गिलगित नदी है। इसको मैं एरो से डिनोट कर देता हूं। इसी गिलगित क्षेत्र की नदी का नाम क्या है, आप लोग बोलोगे से गिलगित नदी है। इसके बाद ऊपर से एक और नदी आती है, एक और नदी आती है जो अपना सिंधु नदी में पानी गिराती है। ये नदी है, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान की बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसे हम बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत। इंग्लिश में भी इसको हिंदुकुश माउंटेन बोलते हैं, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत से जो एक धारा आती है इसका नाम है काबुल, काबुल रिवर। इसके बाद ये चिल्लास से पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और धीरे धीरे आगे ये जलधारा बढ़ती है। फिर ये पंजाब में जाती है, पंजाब होते हुए फिर पंजाब स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेट है। उसके बाद ये जाती है सिंध में, और सिंध में जाने के बाद ये अपना पानी कहाँ गिरा देती है, अरेबियन सागर में गिरा देती है। ये जो नदियां हैं, जो ऊपर वाली ये सारी नदियां हैं, इन नदियों को हम बोलते हैं RHS, यानी सिंपल भाषा में बोले राइट हैंड साइड की जितनी भी सारी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। नीचे वाली जो नदियां हैं इनको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड की नदियां। अब हम आगे पढ़ेंगे। सिंधु नदी यहाँ पे एक जगह है जिसे हम बोलते हैं मिठान कोट। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है मिठान कोट, मिठान कोट पाकिस्तान का एक शहर है मिठान कोट। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये अंदर जाते सिंधु नदी अपना पानी कहाँ गिरा देती है, तो आप लोग बोलोगे सर ये अपना पानी गिरा देती है अरेबियन सी, यानी अरब सागर में, अरब सागर में।
अरेबियन सी, हिंदी में बोलते हैं अरब सागर। ये स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी जितनी भी राइट हैंड साइड की जो दाएं ओर की नदियां थी वो सारी सिंधु नदी की पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे जो लेफ्ट हैंड की सारी नदियां हैं वो सिंधु नदी की कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो नदी है उसका बात करेंगे, एक जगह है जम्मू कश्मीर की, एक जगह है जिसे हम वेरीनाग या फिर हम क्या बोल सकते हैं, शेषनाग बोल सकते हैं। शेषनाग, ये क्या है, एक झील है शेषनाग झील। इससे एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है, आप लोग बोलोगे सर, झेलम नदी। क्या नाम है, झेलम नदी बोलते हैं इस नदी को। क्या बोलते हैं इसको, झेलम नदी बोलते हैं। झेलम नदी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर में जो रिवर आ रही है, एक जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से एक रिवर आ रही है, इस नदी को हम बोलते हैं संदर। एक और जगह हिमाचल प्रदेश से वहीं से एक और नदी आ रही है जिसका नाम है भागा। संदर और भागा दोनों मिलती है एक जगह जिसे हम क्या बोलते हैं, टंडी बोलते हैं। टंडी बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको गाइस टंडी बोला जाता है। आगे जाकर ये जो आपकी चंद्रभागा नदी है, इसी को हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर चिनाब। चिनाब, झेलम नदी अपना पानी चिनाब में डालती है। इस जगह का नाम, ये जगह है पाकिस्तान के अंदर झांग प्रांत, जिसमें ये पानी अपना डालती है। आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, झेलम नदी कहाँ पे अपना पानी डालती है, या फिर ये पूछा जाएगा चिनाब की सहायक कौन सी नदी है, तो आप लोग बोलोगे सर चिनाब की सहायक नदी झेलम है। ये पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसे आप लोग झांग बोलते हो, तो यहाँ आप लिख सकते हो पाकिस्तान। पाकिस्तान। इसके बाद एक और नदी आती है जिसे हम बोलते हैं, एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग। एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, रोहतांग। रोहतांग दर्रा, दर्रा को इंग्लिश में पास बोला जाता है। दो पहाड़ियों के बीच में से जाने वाला रास्ता, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। रोहतांग दर्रे से एक जलधारा निकलती है, इस जलधारा का नाम है रावी। क्या नाम है, रावी है। ये होते हुए डायरेक्ट कहाँ जाती है, पानी अपना इंडिस में पानी गिराती है, यानी सिंधु नदी में अपना पानी गिराती है। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है, एक झील है या फिर आप लोग बोल सकते हो एक ताल। एक ताल है जिसका नाम है रक्कस ताल। एक जलधारा निकलती है रक्कस ताल से, इस जलधारा को हम सतलज बोलते हैं। सतलज या फिर सतलुज नदी, सतलज नदी। इसके बीच में एक और नदी है जिसको हम डीप से लिख लेते हैं। यहाँ पे एक जगह है पंजाब के अंदर व्यास, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यास कुंड बोलते हैं।
व्यास कुंड। यहाँ से एक नदी निकलती है, निकलते और ये कहाँ मिल जाती है, पाकिस्तान का एक जगह है जिसे हम बोलते हैं रोपड़। रोपड़ से आगे ये दोनों मिलके नदियां चलती है और एक जगह मिल जाती है, पाकिस्तान का एक जगह है जिसे हम क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं, पंचनद, पंचनद। ठीक है, और ये इंडस में मिल जाती है, सॉरी ये पंचनद है। हालांकि इस जगह को हम क्या बोलते हैं, पंचनंद बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं। और पंचनद में अपना पानी गिराती है। ये जो पांचों की पांचों नदियां हैं, ये पंचनद बनाती है पाकिस्तान के अंदर, और अपना पानी कहाँ गिराती है, तो आप लोग बोलोगे सर अपना पानी गिराती है ये सिंधु नदी के अंदर। ये सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हम क्या पढ़ते हैं, ये सारा प्रोसेस हम इंडस रिवर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली डीप से बिल्कुल चीज़ों को पढ़ा है। तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सामने हर बार नए नए टीचर आपके सामने क्लासेस लेके आएंगे, तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी किसी प्रकार की शंका हो किंतु परंतु हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बातें बता रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हो गया यार, आई थिंक रुक गया वीडियो। कितने मिनट की हुई देखना। बोल दिया फाइनल मैंने। हाँ मैंने बोल दिया फाइनल कर दिया, ये लास्ट वाला काट देना।